हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने उठाया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गलत फायदा तो जांच के लिए तैयार रहें। सर्वे की जांच शुरू कर दी गई है। इस सूची में किस किस का नाम है, किस किस का नाम कटने वाला है और किस किस पे होने वाली है कार्रवाई शुरू। आज हम देखेंगे ये पूरी डिटेल। और अगर इसके लिए आप पात्र हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए हम देखेंगे कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी बातों को जानेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप देखते हैं डिटेल। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की जांच शुरू। किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना में हाल ही में कई गड़बड़ियों की जांच शुरू हुई है, जिससे यह सवाल उठता है कि किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना LSS के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य अफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ने EWS, LIG और MIG के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत आपको पता है 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल तक पहुंचना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिस योजना को बनाने का उद्देश्य अफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान करना और गरीबों को पक्के घर देना है। लाभार्थी EWS, LIG, MIG और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए आय सीमा EWS के लिए 3 लाख, LIG के लिए 3 से 6 लाख, MIG के लिए 6 से 12 लाख, MIG सेकंड के लिए 12 से 18 लाख रखी गई है। किस क्षेत्र में कितना आवास मिलेगा। EWS के लिए 30 वर्ग मीटर, LIG के लिए 60 वर्ग मीटर, MIG 1 के लिए 160 वर्ग मीटर, MIG सेकंड के लिए 200 वर्ग मीटर आवास क्षेत्र पर रहेगा। इसके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। सबसे महत्वपूर्ण बात की गड़बड़ी की जांच। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस मामले में सरकारी शिक्षक को भी योजना का लाभ दिया गया, जो कि पात्र नहीं थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कई अपात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। इस मामले में यह स्पष्ट होता है कि योजना के क्रियान्वयन में कई खामियां हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता मापदंड। नागरिकता। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आय सीमा EWS के लिए 3 लाख, LIG के लिए 3 से 6 लाख, MIG के 1 के लिए 6 से 12 लाख, MIG सेकंड के लिए 12 से 18 लाख रखी गई है। संपत्ति। आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पक्का घर नहीं होना चाहिए। महिला स्वामित्व। यदि परिवार में महिला है तो संपत्ति का स्वामित्व महिला के नाम पर होना चाहिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए। इसके लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, स्वामित्व प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटतम स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य अफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान करना है। हालांकि इस योजना में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और क्रियान्वयन में खामियां प्रमुख हैं। सरकार को इन खामियों को दूर करना चाहिए
ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच सके। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, उम्मीद है पसंद आई होगी। आई है पसंद तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।